आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कूलॉम्स का क्या होता है, उसके बाद परमिटिविटी क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखते हैं कूलॉम्स का क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में और चार्ज का क्रिएशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। देखिए कूलॉम्स का बताता है कि जब कोई दो पॉइंट चार्ज, एक Q1 और एक Q2, पॉइंट चार्ज करने का मतलब एकदम छोटा सा टेनी पार्टिकल, उसमें चार्ज है, दो पार्टिकल क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच क्या होंगे, फोर्स लाएगा। मानते हैं कि ये दोनों कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। क्या है, r डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, अलग है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r मीटर है। क्यों कूलॉम चार्ज है, r मीटर क्या है, डिस्टेंस है। तो कूलॉम्स लॉ बताता है कि इन दोनों के बीच क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बताता है कूलॉम्स लॉ। यानी कूलॉम्स लॉ बोलता है कि जब कोई दो पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो दोनों के बीच जो फोर्स का वैल्यू होगा उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होंगे, फोर्स लाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा डिस्टेंस का वैल्यू होगा उतना ही फोर्स का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और फोर्स का वैल्यू रिड्यूस्ड किस टर्म में होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अगर दो गुना को आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो 4 गुना फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब इस कांस्टेंट को वैल्यू को हटाते हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे K क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है ER। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ER। इसी को और हम लोग बोल सकते हैं एप्सिलॉन। ये क्या होता है, यही होता है परमिटिविटी। ये क्या है, परमिटिविटी। अगर हम एयर के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए ER का वैल्यू 1 होता है। ER यानी एयर या वैक्यूम के लिए बात करेंगे तो रिलेटिव यानी ER का वैल्यू 1 होता है, और तब इसका जो वैल्यू होता है फॉर एयर, एयर के लिए वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9। यूनिट क्या होगा, आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। के का वैल्यू क्या होगा, न्यूटन। सारे को एक तरफ कर दीजिए और के को एक तरफ। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर, यही हुआ यूनिट इसका। इस चीज का यूनिट देखते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों सेम ही है, बस ये वाला ऊपर आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। हम लोग समझते हैं कि आखिर ये फोर्स कैसे काम करता है। आप एक एग्जांपल से समझिए। मानिए कि एक बॉडी यहाँ पे है, Q1 यहाँ पे है जिसका वैल्यू है +5 कूलॉम, और Q2 यहाँ पे बॉडी है जिसका वैल्यू है +5 कूलॉम, इसका भी वैल्यू है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर। तब इनके बीच फोर्स लगेगा। यदि मीडियम, ये दोनों पार्टिकल कहाँ पे रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। वैक्यूम और एयर का वैल्यू सेम होता है। तब हम अगर इस चीज का फोर्स का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 K बाई R स्क्वायर।
का वैल्यू होता है। हमने अभी अभी बताया, रख दीजिए वैल्यू 5 गुने 5 बटा 5 का स्क्वायर गुने 9 गुने 10 के पावर 9 नहीं फोर्स का वैल्यू ये से ये चला जाएगा, यानी इतना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच। कब? जब मीडियम एयर होंगे। ये जो के आपको कांस्टेंट दिख रहा है ये एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग जब मीडियम आते हैं तब उस मीडियम के लिए के का वैल्यू चेंज होता है। वहीं से टर्म आता है परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आगे हम लोग इसमें समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये जो फोर्स दोनों के बीच लगाता है, ये क्यों लगाता है, आखिर क्या ऐसा प्रोसेस होता है? तो फोर्स लगाने का जो तरीका है, क्यों, यानी ये चार्ज बॉडी है, यही पे टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपना एक क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? फील्ड। यानी वैसा एरिया या वैसा स्पेस उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ, वैसा स्पेस जहां तक, जिस एरिया में या जहां तक ये चार्ज बॉडी, जिस एरिया, मान लेते हैं कि ये एरिया है इसका, तो वैसा एरिया इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ, वैसा एरिया जहां पे कोई दूसरा चार्ज बॉडी को अगर लाया जाए तो उस पे ये वाला क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव कहने का मतलब खींच सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज का नेचर कैसा है। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है चार्ज बॉडी के चारों तरफ वैसा एरिया जहां पे कोई दूसरा चार्ज बॉडी को लाया जाए तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसकी वजह से? इस चार्ज बॉडी की वजह से। तब उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और यही अपना फील्ड बनाता है और ये भी अपना फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं। फोर्स जो दोनों के बीच में लगने का कारण होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। अब फील्ड फोर्स लगेगा कैसे? तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच कैसे फोर्स लाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहेगा, रिपल्सन करना चाहेगा, ढकेलना चाहेगा। लेकिन एक के पास पॉजिटिव है और एक के पास नेगेटिव है, तब क्या होगा, दोनों को अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अभी जो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा वो पॉइंट के अलोंग लगेगा, यानी फोर्स ये इधर लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा। ये था फोर्स का वैल्यू। हम लोग परमिटिविटी समझते हैं कि क्या होता है परमिटिविटी। हमने एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट हमने रखा हुआ यहाँ पे। एयर के लिए हमने एक वैल्यू को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कि हाँ, जब एयर रहेगा और दो पॉइंट चार्ज है और मीडियम एयर है, तब इनके बीच इतना फोर्स लगेगा। हमने ये बात को कैलकुलेट कर लिया एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब हम दूसरे मीडियम को लाएंगे, एयर या वैक्यूम को हटा करके वाटर को लाएंगे, तब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? तो हमने अभी बताया कि जो फोर्स लग रहा था वो इसके फील्ड के बनने की वजह से हो रहा था। यानी चार्ज अपना क्या क्रिएट कर रहा था, एक फील्ड क्रिएट कर रहा था। अगर हम मीडियम को चेंज करें तो जो चार्ज अपना फील्ड क्रिएट कर रहा था वो मीडियम उसको क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। हो सकता है कि यहाँ पे अभी क्यू चार्ज है और मीडियम क्या हो, एयर हो, तब इसका फील्ड कितना दूर बन रहा है, सपोज कीजिए कितना दूर बन रहा है, ये फील्ड इनफाइनाइट तक होते हैं, इतना दूर बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, वाटर कर देंगे, अगर हम वाटर में इस चार्ज को रखें तो हो सकता है कि इसका जो फील्ड का वैल्यू हो वो इसके अपेक्षा रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और फील्ड कमने का कहने का मतलब क्या, कि फोर्स का वैल्यू वहां पे कम जाएगा। अब रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी क्या होता है, इस चीज को समझिए। फोर्स बराबर हम लोग ने देखा, एक बराबर ए का वैल्यू रखें,
हमने एयर के लिए एक वैल्यू रख करके देखा। अब बताइए हमको यहाँ पे क्या रखना होता, वाटर रखना होता। एयर के लिए हम लोग क्या माने, एयर कहने का मतलब यहाँ पे वैक्यूम समझना है, यानी परमिटिविटी के रूप में, मीडियम के रूप में कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन और नोट, यानी अभी मीडियम कुछ नहीं है, यानी वैक्यूम है। तब उसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू को क्या रख दिया, एप्सिलॉन नोट रख दिया। लेकिन जरा बताइए हम अगर वाटर रखते और एप्सिलॉन नोट और वैक्यूम और एयर का लगभग जो वैल्यू होता है वो सेम ही होता है। यानी अब हमको अगर वाटर के लिए रखना होता, वाटर के लिए रखना होता, तब बताइए फोर्स का वैल्यू में हमें क्या करते हैं, EW करते, ये वाला वैल्यू होता। वाटर के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ता, ये वैल्यू कि वाटर में जो फोर्स का वैल्यू होता है वो कमता है या बढ़ता है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स का वैल्यू कम रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि दोनों के बीच फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम रहा है। तो जरा बताइए कि फोर्स का वैल्यू रिड्यूस्ड हो रहा है वाटर में एज कंपेयर टू एयर, एयर की तुलना में वाटर में जब हम दोनों पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो फोर्स का वैल्यू ये वाला वैल्यू कम रहा है। तो बताइए तो सेम चार्ज को रख रहे हैं, ये वैल्यू सेम है, दोनों के बीच डिस्टेंस का वैल्यू सेम है, ये कांस्टेंट है। तो बताइए तो कौन सा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या कमेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एयर के तुलना में फोर्स का वैल्यू कम रहा है तो बताइए तो यही वाला वैल्यू बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। अभी तो ओवरऑल फोर्स का वैल्यू क्या हुआ होगा, कमा होगा। यानी ये जो इप्सिलॉन आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि मीडियम के अकॉर्डिंग जो फोर्स का वैल्यू होगा वो कमेगा या बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो फोर्स अप्लाई होता है वो वैक्यूम में होता है, जब दो सिमिलर चार्ज बॉडी को, सिमिलर या डिफरेंट रख सकते हैं, यानी एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, इन दोनों को हम एक एयर में या वैक्यूम में रखें तब जो फोर्स लगेगा वो, और इसी दोनों पॉइंट चार्ज को सेम डिस्टेंस पे हम किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, एयर और वैक्यूम छोड़ करके, तब किसी भी मीडियम में, वाटर हो, अदर कोई ग्लास हो, तब किसी भी मीडियम में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो वैक्यूम के कंपेयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू कम रहेगा, ये जो यहाँ पे परमिटिविटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, यानी किसी भी अदर मीडियम में जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, परमिटिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब हमको तुलना करना है कि आखिर एयर से कितना कम जाएगा। इस वैल्यू को आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटली भी चेक करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करने के लिए, अलग अलग वैल्यू ना रखने के लिए हम लोग एक फार्मूला लग लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी में हम लोग किसी मीडियम का और एयर का परमिटिविटी से कितना गुना ज़्यादा है, रिलेटिव परमिटिविटी मानते हैं कि इसका कितना था 8.something to 8.54 होता है, इनोड का जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट सेम ही होगा, बस चेंज हो जाएगा ये वाला, यानी कूलम्ब का स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, इस तरीके से यूनिट होता है। यानी इप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना आता है, अब हम एक्सपेरिमेंटली अगर निकाल लें कि किसी मीडियम, वाटर के लिए सपोज कीजिए कि निकाल लें, वाटर के लिए वैल्यू क्या होगा, कम होगा, अभी तो हमने बताया कम होगा, वाटर के लिए क्या होगा, कम होगा। ये वैल्यू अगर निकाल लें, मान लीजिए कि कितना है 7.5 समथिंग है, ये वैल्यू सॉरी ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, EW का वैल्यू ये 12 बना करके 10 कर दिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब कितना ज्यादा होगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, डायरेक्टली हम EW का वैल्यू रख दें, अगर मेरे को आपको याद है या मेरे पास अवेलेबल है, हम एक वैल्यू याद रखते हैं और दूसरा के लिए हम ये मान लेते हैं कि वाटर के लिए एयर की तुलना में इतना ज़्यादा होगा,
कैलकुलेट करके यहाँ से देख पा रहे हैं कि लगभग 2 गुना है, सपोज कीजिए कि 2 गुना है, तो हम लोग यहाँ की वैल्यू क्या रख देते हैं, ई डब्ल्यू के लिए बदले में हम लोग क्या रख देते हैं, ई डब्ल्यू के लिए ई आर इंटू ई नोट, और यही वैल्यू यहाँ पे रखा जाता है एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए। एयर का तुलना एयर से करेंगे, 1 हो जाएगा एयर का वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाता है। अगर वाटर के लिए करते हैं तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि वाटर के लिए अगर 2 टाइम्स होता है तो एयर इंटू 2 टाइम्स कर देंगे, यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, ये थे रिलेटिव परमिटिविटी। यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि फोर्स का वैल्यू किसी मीडियम में एयर के तुलना में कितना ज़्यादा होता है लगेगा या कम लगेगा, यही चीज़ को दिखाता है परमिटिविटी। तो ये था कूलॉम्स लॉ। परमिटिविटी में क्या क्या, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया कि चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, वैसा एरिया या वैसा स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज बॉडी क्या करे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तब उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना दूर तक अपना अप्लाई करेगा, या वहाँ पे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, कमेगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, इस चीज़ के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए।